ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बहुत सारे इंजेक्शंस और उनके यूज़ की जानकारी जो है वो बिल्कुल ही आसान भाषा में दी जाएगी। कौन सा इंजेक्शन किस काम में आता है, और अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी सारी इंजेक्शंस की जानकारी बिल्कुल ही आसान भाषा में दी जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। बाकी वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला इंजेक्शन हमारा फिनेरामाइन मिल्ट इंजेक्शन है, और ये मार्केट में एविल नाम से आता है। वहीं पे इसके यूज़ के बारे में बात करें तो एलर्जिक रिएक्शन जैसे कि नोज़ रनिंग, नाक से पानी आना, ईचिंग, खुजली होना, आई रनिंग, आँखों से पानी आना, बी बाइट, मधुमक्खी या फिर से कीड़े मकोड़े का काट जाना। क्या होता है ना कि जब मधुमक्खी काट लेती है तो उस कंडीशन में कटे हुए स्थान पर जहाँ पे मधुमक्खी बाइट करती है उस स्थान पे थोड़े चकत्ते टाइप के आ जाते हैं, सूजन आ जाती है। तो उस कंडीशन में हम फिनेरामाइन मिल्ट इंजेक्शन पेशेंट को लगाते हैं। बाकी इसके और भी कुछ यूज़ है, जैसे कि फूड एलर्जी, हे फीवर, स्किन रैशेस, एडिमा, तो इन सभी में जो है वो एविल इंजेक्शन को लगाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले इंजेक्शन की तरफ, जो कि ये काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन है दोस्तों, डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन। और इसके उपयोग के बारे में बात करें तो बोन एंड जॉइंट पेन, हड्डी एवं हड्डी के जोड़ों में दर्द होना, बॉडी पेन, शरीर में दर्द होना, किडनी स्टोन पेन, किसी भी व्यक्ति के किडनी में स्टोन हो गई हो, स्टोन कहने का मतलब पत्थर पत्थर हो गई हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है वो दर्द करता है। तो उस दर्द को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन पेशेंट को लगाते हैं, ताकि दर्द कम हो सके, दर्द ठीक हो सके। बाकी इसका अगला यूज़ इंजरी पेन है। मानिए किसी व्यक्ति के बॉडी के किसी भी पार्ट में इंजरी हो गई है, चोट फोट लग गई हो, तो उस कंडीशन में जो इंजर्ड एरिया होता है वहाँ पे जो है ना दर्द होती है। तो दर्द को कम करने के लिए, ठीक करने के लिए जो है वो हम डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन पेशेंट को लगाते हैं। तो इन सभी दर्द को ठीक करने के लिए पेशेंट को जो है वो डाइक्लोफिनेक लगाया जाता है। अगला इंजेक्शन हमारा पेंटोप्राजोल इंजेक्शन है, और ये पेंटोसिड नाम से आता है। बाकी बात करें इसके यूज़ के बारे में तो एंटी अल्सर, हमारे स्टमक में किसी भी प्रकार की अल्सर हो गई हो, छाले पड़ गए हो, तो उस कंडीशन में पेंटोप्राजोल लगाया जाता है। वहीं पर गैस्ट्रिक एसिड कहने का मतलब कि हमारे HCl में क्या होता है, HCl की प्रोडक्शन जब होती है तो उसे डिक्रीज करने के लिए, कम करने के लिए हम पेंटोप्राजोल इंजेक्शन जो है वो पेशेंट को लगाते हैं। इन शॉर्ट आप हिंदी भाषा में काफ़ी अच्छे तरीके से समझें तो क्या होता है, हमारे स्टमक में जब एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, गैस बनती है, तो उस गैस को कम करने के लिए जो है वो पेंटोप्राजोल इंजेक्शन लगाया जाता है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे कौन से रूट से लगाया जाता है। इंजेक्शन के पैकेजिंग पर ही लिखा हुआ होता है कि कौन सी रूट से उस इंजेक्शन को लगानी है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं IV लिखा हुआ है। तो IV का मतलब क्या होता है, तो देखिए आई का मतलब जो होता है वो होता है इंट्रा, और इंट्रा का हिंदी होता है अंदर। वहीं पे V का मतलब होता है वेंस, और वेंस का हिंदी जो होता है वो होता है दोस्तों नस। ठीक है, मतलब कि अगर IV लिखा हुआ है इंजेक्शन के पैकेजिंग पर तो इसका मतलब ये होता है कि उस इंजेक्शन को सिर्फ और सिर्फ नस में लगानी है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिटेल में लिखा हुआ है इंट्रावेंस इंजेक्शन ओनली। ठीक है, और इंजेक्शन के पैकेजिंग पर IM लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसे मांसपेशियों में लगाना है। आगे कुछ और भी इंजेक्शंस है जिनसे मैं आप लोगों को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर कर दूंगा। होपफुली आपको जो है वो समझ में आ रही होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट्स आ रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके ज़रूर रख लीजिएगा। इससे हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन भी मिलता है। नेक्स्ट इंजेक्शन हमारा मल्टीविटामिन इंजेक्शन है, और ये MVI नाम से आती है। वहीं पर इसके उपयोग के बारे में बात करें तो विटामिन के कमी के कारण कमजोरी होना, थकान होना, वजन कम हो जाने में किया जाता है।
अगली इंजेक्शन ऑन्डेनसेट्रोन है और ये इमीसेट नाम से आती है। वहीं पे इसके यूज़ के बारे में बात करें तो नोजिया, जी मिचलाना, वोमिटिंग, उल्टी होना। काफ़ी टाइम यहाँ पे पेशेंट को अगर उल्टी हो रही है, जी मिचला रही है, तो उस कंडीशन में हम ऑन्डेनसेट्रोन जो है वो पेशेंट को लगाते हैं। बाकी बात करें इसके रूट के बारे में, कौन सी रूट से इस इंजेक्शन को दिया जाता है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर IV एंड IM यूज़, मतलब कि इस इंजेक्शन को हम मांसपेशियों में भी दे सकते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ नस में भी जो है वो लगाया जाता है। यहाँ पे इंजेक्शन के पैकेजिंग पर ही लिखा हुआ होता है। IV का मतलब हो गया इंट्रावेंस, इंट्रावेंस का हिंदी हो जाता है नस। वहीं पर IM का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर, और मस्कुलर का मतलब हो जाएगा, या इंट्रामस्कुलर का हिंदी हो जाता है हमारा मांसपेशियों के अंदर, ठीक है। हमारी अगली इंजेक्शन जो आती है वो दोस्तों काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन है, हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन, और ये हाइड्रोकोर्ट 100 नाम से आता है। वहीं पे 100 का मतलब अगर हम जाने कि 100 एक्चुअल में क्या होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोकोर्टिसोन जो है वो 100 mg में इस इंजेक्शन में होता है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें कि कौन से रूट से लगाया जाता है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे फॉर IV और IM यूज ओनली, मांसपेशियों में भी दे सकते हैं, उसके साथ साथ इस इंजेक्शन को नस में भी लगाया जाता है। बाकी दोस्तों आपने यहाँ पे इंजेक्शन के पैकेजिंग पर कुछ इस प्रकार का सैम्बल देखा होगा, IP, फिर से एक मिनट मैं थोड़ा सा, BP, USP, तो इसका मतलब क्या होता है इंजेक्शन के पैकेजिंग पे या फिर से मेडिसिन के पैकेजिंग पे आपने देखा होगा, तो इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए IP का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया, BP का मतलब होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया, और USP का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। अब दोस्तों बात आती है कि हर शब्द के अंत में फार्माकोपिया फार्माकोपिया लगी हुई है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए फार्माकोपिया एक बुक होती है जिसमें मेडिसिन की सभी जानकारी जो है वो लिखी हुई होती है। तो अगर आपको मेडिसिन के पैकेजिंग पर IP देखने के लिए मिलता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे बना हुआ है। उसी प्रकार से BP USP देखने के लिए मिलता है, तो ब्रिटिश फार्माकोपिया USP है, तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया उनका मतलब होता है। बाकी अगर हम बात करें हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन के यूजेस के बारे में, तो एलर्जिक रिएक्शन, स्किन प्रॉब्लम, त्वचा में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होना, लीवर इन्फ्लेमेशन, लीवर में इन्फ्लेमेशन आ जाना, सूजन आ जाना, बोन डिसीज जैसे कि कैंसर हो गया यहाँ पे, बोन डिसीज, कैंसर, ठीक है। फ्रेंड्स अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर से कॉपी में नोट डाउन अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आपको लंबे समय तक याद रह सके। हमारी नेक्स्ट इंजेक्शन डोपामिन इंजेक्शन है, और ये एक लाइफ सेविंग इंजेक्शन है। मैं यहाँ पर लाइफ सेविंग इंजेक्शन क्यों कह रहा हूँ वो आपको आगे क्लियर कर दूंगा। बाकी ये डोपान नाम से आती है। वहीं पे बात करें इसके यूजेस के बारे में, तो कार्डियोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक, हार्ट अटैक। अब समझ में आया आपको कि मैं यहाँ पे इस इंजेक्शन को लाइफ सेविंग इंजेक्शन क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। और ये काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन है। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे पेशेंट को हार्ट अटैक के कंडीशन में या फिर से दिल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो उस कंडीशन में जो है वो डोपामाइन इंजेक्शन पेशेंट को हम लगाते हैं, ठीक है। बाकी अगर हम जूम करके देख ले कि कौन से रूट से लगाना है इस इंजेक्शन को, तो आप यहाँ पे देख सकते लिखा हुआ है फॉर IV यूज ओनली, सिर्फ और सिर्फ इसे हम नस में जो है वो लगाते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारी अगले इंजेक्शन की तरफ। तो ड्रोटापेरिन इंजेक्शन हमारा आता है, वहीं पर ये ड्रोटिन नाम से आती है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये भी काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन है। बाकी बात करें इसके उपयोग के बारे में, तो किडनी स्टोन पेन, किडनी में पत्थर हो जाने पर वहाँ पे क्या होता है, दर्द होता है, तो उस दर्द को कम करने के लिए ड्रोटापेरिन इंजेक्शन हम पेशेंट को लगाते हैं। वैसे इसके और भी कुछ यूज़ है, जैसे कि मसल पेन, मांसपेशियों में दर्द होना, स्टमक पेन, पेट दर्द होना, मेंस्ट्रुअल पेन, पीरियड्स के टाइम में होने वाला दर्द, बिलियरी स्टोन
पेन, बिलियरी में पत्थर हो जाने पर वहाँ पे दर्द होता है तो उसे ठीक करने के लिए हम ड्रोटावेरिन इंजेक्शन जो है वो पेशेंट को लगाते हैं। बाकी ये ड्रोटिन नाम से आती है। बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले इंजेक्शन की तरफ, जो कि ये भी एक काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन है और दोस्तों ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, जो कि इंजेक्शन का नाम आता है सेफ्ट्रेक्सिम इंजेक्शन। बात करिए इसके बारे में तो ये टैक्सिम नाम से आती है, वहीं पे ये एक एंटीबायोटिक होती है। एंटीबायोटिक का काम क्या होता है आप लोगों को होपफुली काफ़ी अच्छे तरीके से पता होगा। बैक्टीरिया को किल करने में जो है वो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम इसके कुछ यूज़ के बारे में भी जान लें तो स्किन इन्फेक्शन, त्वचा में इन्फेक्शन हो जाना, एब्डोमिनल इन्फेक्शन, पेट में इन्फेक्शन या संक्रमण होना, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, हड्डी एवं हड्डी के जोड़ों में इन्फेक्शन होना, न्यूमोनिया, एयर इन्फेक्शन, कान में इन्फेक्शन हो जाना, यूटीआई। यूटीआई का मतलब क्या होता है तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिन के रास्ते में किसी भी प्रकार का संक्रमण होना, मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो इन सभी के कंडीशन में या इन सभी को ठीक करने के लिए हम कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं तो टैक्सिम इंजेक्शन जो है वो पेशेंट को लगाया जाता है। बाकी मैं यहाँ पे जूम कर लूँ, देख लूँ कि कौन से रूट से भी लगाया जाता है, वो भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। तो देख सकते हैं आप IM और IP लिखा हुआ है, मतलब कि इसे हम मांसपेशियों में भी लगा सकते हैं, नस में भी जो है वो लगा सकते हैं। वहीं पे आप देख सकते हैं कि IP लिखा हुआ है, तो IP का मतलब हमारा हो गया इंडियन फार्माकोपिया। नेक्स्ट इंजेक्शन डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन है और ये एक एंटीकोलिनर्जिक होती है, वहीं पे ये मेफ्टल स्पास नाम से आती है। बाकी बात करें इसके यूज़ के बारे में तो डिस्कम्फर्ट फील, बेचैनी होना, स्टमक पेन, पेट दर्द होना, पेन दर्द होना, क्रैम्प्स कब आते हैं किसी भी व्यक्ति को तो यहाँ पे इस डायरिया के कंडीशन में हो गया, कॉन्स्टिपेशन के दौरान हो गया, या कॉन्स्टिपेशन के कंडीशन में क्रैम्प्स आते हैं, मरोड़ आते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए ठीक है डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन जो है वो हम पेशेंट को लगाते हैं। बाकी यहाँ पे ये जो है वो मांसपेशियों में लगाया जाता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रामस्कुलर यूज ओनली। ठीक है, अगली इंजेक्शन है इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन, जो कि ये डेरिफाइलिन नाम से आती है। बाकी इसके यूज़ के बारे में बात करें तो अस्थमा, COPD का मतलब होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम शॉर्ट भाषा में काफ़ी आसान तरीके से समझें तो देखिए यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही हो, सांसें रुकना, सांसें थमना, ठीक है, फिर से सांस थम जाना, रुकना, ये सभी प्रॉब्लम्स अगर किसी भी व्यक्ति को हो रही हो तो उस कंडीशन में हम उस व्यक्ति को डेरिफाइलिन इंजेक्शन जो है वो लगाते हैं। और ये इंजेक्शन भी काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन है, मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ की जाती है। अगली इंजेक्शन हमारी ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन है। बात करें इसके यूज़ के बारे में तो इंडक्शन ऑफ लेबर, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, मतलब कि बेबी डिलीवरी के टाइम में यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को ये क्या करता है, इंजेक्शन इंक्रीज करता है, ताकि यहाँ पे बेबी डिलीवरी जो है वो बिल्कुल ही आसान तरीके से हो सके, ज़्यादा बेचैनी, ज़्यादा परेशानी यहाँ पे पेशेंट को देखने के लिए ना मिले। ठीक है, वहीं पे इसके कुछ और भी यूज़ है, जैसे कि कंट्रोल पोस्ट डिलीवरी ब्लीडिंग। डिलीवरी के बाद क्या होता है, ब्लीडिंग यहाँ पे होती है, तो उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही तो कंट्रोल करने के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन हम लगाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले इंजेक्शन की तरफ। ये भी काफ़ी पॉपुलर एंड इम्पोर्टेंट इंजेक्शन है, जो कि आयरन सुक्रोज इंजेक्शन है। वहीं पे इस पे USP लिखा हुआ है, मतलब कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के प्रोसीजर पे बना हुआ है। बाकी ये एक एंटी एनेमिक होती है। बात करें इसके इस्तेमाल के बारे में तो हैवी ब्लीडिंग ड्यू टू प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होने पर ब्लीडिंग को कम करने के लिए आयरन सुक्रोज इंजेक्शन लगाते हैं। बाकी इसके और भी कुछ यूज़ है, जैसे कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। एनीमिया के कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट की जो है वो आयरन डिफिशियंसी हो जाती है, मतलब कि आयरन की कमी हो जाती है, तो उसे फुलफिल करने के लिए या मेंटेन करने के लिए आयरन सुक्रोज इंजेक्शन हम लगाते हैं।
नेक्स्ट इंजेक्शन हमारी पायरोक्सिकैम इंजेक्शन है और ये पायरोक्स नाम से आती है। वहीं पर आईएम लिखा हुआ है, मतलब कि इसे हम मांसपेशियों में देंगे। बाकी ये एक नसैट क्लास की मेडिसिन होती है। नसैट कहने का मतलब कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ठीक है क्या? तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स क्लास की ये एक मेडिसिन है। बाकी इसके यूज़ के बारे में बात करें, इस्तेमाल के बारे में बात करें, तो हड्डियों में दर्द व सूजन को कम करने में पायरोक्सिकैम इंजेक्शन हम पेशेंट को लगाते हैं। होपफुली आपको जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया हो। दोस्तों अगर समझ में आई हो तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। बाकी अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी ये सभी पॉपुलर इंजेक्शंस थी, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल में ली जाती है। और इन सभी इंजेक्शंस की जानकारी मेडिकल स्टूडेंट एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर को अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि ये सभी इंजेक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम बड़े बड़े डॉक्टर्स भी यहाँ पे इस्तेमाल में लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को भी इन सभी इंजेक्शंस की जानकारी जो है वो होनी चाहिए। बाकी इस वीडियो में जितने भी इंजेक्शंस की जानकारी दी गई है, उन सभी दवाइयों में से किसी भी दवा का उपयोग खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही इस्तेमाल करना है। बाकी अगर आप खुद से इस्तेमाल करते कोई भी प्रॉब्लम या साइड इफेक्ट आता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। बाकी अगर आपको कोई भी डिसीज़ पे पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट्स कर सकते हैं। और दोस्तों एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही फ्यूचर में इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के इस नई वीडियो में बस इतना, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।